Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. अब अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज 4.4 पूरी कर ली है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं मेट्रिसेस और 4.5 अगर मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कितने आपस में कनेक्टेड हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेट्रिसेस करने के बाद एकदम डिटर्मिनेंट्स नहीं करना चाहिए। ये मेरी टेक्निक होती है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स कर लो, पूरे नंबर आ जाते हैं, समझ भी आ जाता है, मगर फिर उसके बाद हम 8-9 महीने ये चैप्टर भूल जाते हैं और 8-9 महीने भूलने के बाद ना दोबारा याद करने में दिक्कत होती है। अब आज जो हम करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आराम से देखना, हमने ये किया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन सॉल्व इट इजीली। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। बट यहां पे हमें यूज करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें जो मेथड लगाना है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लगाना है। तो थोड़ा सा ये स्टेप समझो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 1 4 माइनस 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 7। अगर 7 हो तो पहले समझो, जबरदस्ती नहीं है। बच्चा कहेगा लेट अस सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये भी ग्रे वाले से मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई वापस करें तो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू वाई आ जाएगा मैट्रिक्स की भाषा में। फिर नीचे वाले को करेंगे 4x माइनस वाई मैट्रिक्स की भाषा में बराबर आ जाएगा 3 और 7 के। हाँ, x प्लस वाई बराबर आ गया 3 और 4x माइनस वाई बराबर आ गया 7। ध्यान से। तो सर आपने जो करा है समझ आ गया है। अगर दिक्कत नहीं है तो मींस मैं इसको लिख सकता हूं 1 1 4 माइनस 1 इंटू एक्स वाई, पहले x ही लिखोगे, बराबर 3 इंटू 7। अगर 4.5 का एक एक क्वेश्चन करके मैं आया हूं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। बच्चा बोलेगा दी अबव इक्वेशन is of the form ax is equals to b, where a भी एक मैट्रिक्स है, x भी एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है। मींस ax is equals to b मींस बच्चा बोलेगा यहां पर a का मतलब हो गया ये, x का मतलब हो गया ये, और इज इक्वल्स टू b का मतलब हो गया ये। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो दिस इंप्लाइज a बराबर हो गया 1 1 4 माइनस 1, x बराबर हो गया x कॉमा वाई और b बराबर हो गया 3,7। ठीक है जी, 3,7। ये 3,7 है, 3/7 नहीं है। चलो जी, आराम आराम से चलेंगे। 3 और 7। तो बच्चा बोलेगा अगर ax इज इक्वल टू b है, सो ax इज इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज a इनवर्स इंटू ax बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स कर दिया। तो a इनवर्स इंटू a तो होता है i, बिकॉज a इनवर्स इंटू a तो होता है i इंटू एक्स बराबर a इनवर्स b। i इंटू कुछ भी कर लो वही रहता है, x बराबर a इनवर्स b। बिकॉज i इंटू एक्स करेंगे तो x ही आएगा। रीजन देते हुए चलना। तो बच्चे ने बोला जो x वाली मैट्रिक्स है वो बराबर हो जाएगी a इनवर्स b के, और हमारे पास a दे रखा है कितना, 1 1 4 माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट a कितना हो जाएगा, 1 1 4 माइनस 1
डिटर्मिनेंट ए निकालने जाएंगे तो -1 -4 कितना आएगा, -5, नॉन सिंगुलर है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ए निकालने जाएंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए में -1, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर साथ हो तो 1 अपॉन -5 इंटू एडजॉइंट ए, -1 -1 -4 1, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हो तो बाहर हो जाएगा 1/5, अंदर हो जाएगा 1 1 4 -1, ये तुम्हारा आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने में देख लो मुझे कितनी देर लगी है, बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। अब हमें निकालना है x, x बराबर है ए इनवर्स इंटू बी, x बराबर है x कॉमा वाई बराबर है ए इनवर्स 1/5, क्या 1 1 4 -1 इंटू बी क्या है, अगर साथ हो तो बी है बच्चे 3 and 7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 इंटू 3 + 7 और 12 -7, तो देखेंगे तो 1/5 इंटू आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, तो 5, ये 1/5 अंदर कर देंगे तो 10/5 5/5 बराबर हो जाएगा x कॉमा वाई के, x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वो पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉमा वर्ड नहीं बोलना, x एंड y जो मैट्रिक्स में है वो बराबर आ गए 2,1 के। तो क्लास बोलेगी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ y इज 1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इमीडिएटली मुझे रिवर्स करके रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। अब मैं थोड़ा गंदे लेवल पे जाऊंगा। सर आप एक बात बताता हूँ, ये तो हम नॉर्मल 10th वाले मेथड से करते तो बेटर रहता, टाइम भी बचता और इतनी जगह भी वेस्ट ना होती, बात सही है। मगर अब आ जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में भी काम आएगा और 3 से ज्यादा में भी काम आएगा आफ्टर 12th। तो इसका जो यूज है वो ये है। तो बच्चा बोलेगा हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, अगर आप साथ हो तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 एक मैट्रिक्स इनटू दूसरी मैट्रिक्स ये वाली ले लो x y z, जबरदस्ती नहीं, खुद देख लेना मल्टीप्लाई करके a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू आ रहा है d1, मतलब इज इक्वल्स टू d1 d2 और d3। अब लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, अगर ध्यान से देखें तो a x इज इक्वल्स टू b, जहां पर मेरी क्लास जानती है a क्या है, x क्या है और b क्या है। वेयर a इज, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और जो x है वो बराबर है x y z और जो b है वो बराबर है d1 d2 और d3। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। सर आप तो सेम चीज दोबारा करा रहे हो, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए भीम रुक जाओ, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है तो इधर भी ए इनवर्स से किया, इधर भी ए इनवर्स से किया, बच्चा बोलेगा ए इनवर्स इनटू ए बराबर होता है आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी और आई इंटू एक्स, यहां पे लिख देना ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई,
तो x बराबर बच्चा बोलेगा सर आप लिख दोगे a इनवर्स इंटू बी, नहीं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू बी, क्योंकि a इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। अब यहीं पर गेम थोड़ी सी चेंज हो रही है, जो वैल्यू ऑफ x आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू बी। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते थे, नो सॉल्यूशंस आते थे। बच्चे ने कहा अगर ये स्थिति है तो अगर 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 इफ डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया तो देन, तो क्या, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सॉल्व तो नहीं होगा, x और y की वैल्यू निकलेगी तो नहीं। तो क्लास बोलेगी x बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 0, देन क्या। बच्चा कहेगा पहली बात x और y की वैल्यू नहीं आएगी, मगर फिर भी देन कैलकुलेट, तब भी निकालना एडजॉइंट a इंटू बी, तब भी निकालना एडजॉइंट a इंटू बी, ये याद रख लेना, एडजॉइंट a इंटू बी तब भी निकालना। अब दो केसेस होंगे, या तो एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, या एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल्स टू 0 आएगा। या तो 0 के बराबर नहीं आएगा या 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता, ये याद रख लेना, 0 मतलब O इज अ नल मैट्रिक्स, तो यहां पर आप एक लाइन लिखोगे, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रख लेना, जहां पढ़ते हो सामने दीवार पे चिपका लेना, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड, वर्ड देख लेना, इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। हाँ, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाता है, देन द सिस्टम में बी ईदर कंसिस्टेंट, ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग लाइन है, सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंफर्म नहीं है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज सिस्टम हैज ईदर infinitely many solutions, second no solution। बस ये लाइन ऐसे लिख देना जैसे लिखी हुई है, एज इट इज, इसको लिख लो, एज इट इज लिख लो, और लिखने के बाद एक बार आराम से इसका वो बना दो, क्या नाम है, प्रॉपर इसका एक पर्चा सा बना दो और इसको सामने चिपका लेना। 1 मार्कर्स बहुत आने हैं ना, इसलिए कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। आमतौर पे ये कंसेप्ट नहीं भी कराते, आप अगर कहीं रेगुलर ट्यूशन भी जा रहे हो और हमारा ये भी पढ़ रहे हो, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा कि इन चीजों को टीचर कहते हैं जय माता दी, रहन दो, बट आ सकता है, ये टॉपिक काम का टॉपिक है। अगर मैं ये करता हूं तो इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27। अब अगर 27वें क्वेश्चन को देखते हैं तो प्रॉपरली सिर्फ प्रैक्टिस है, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 5 3 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1,7, फिर लिखेंगे दिस इज ऑफ द
फॉर्म, लैंग्वेज पूरी लिखना, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वेयर ए इज इक्वल्स टू 2532, अगर साथ हो तो x is equals to x comma y and b is equals to 1 comma 7. So multiply both sides by a inverse. तो हमारे पास है ax is equals to b, तो इधर भी a inverse और इधर भी a inverse. a inverse into this is ix बराबर a inverse into b, और यहाँ लिख देंगे because a inverse into a is equals to I, और यहाँ लिख देंगे x is equals to 1 upon determinant a into adjoint a into b. ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो आए। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा a दे रखा है हमारे पास 2 5 3 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट a जो होगा दैट विल बी 2 5 3 2, लिखने में देख रहे हो गलती कर रहा हूँ, 2 5 3 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 5 3 2, that will be 2 into 2 minus 3 into 5, that will be 4 minus 15 is equals to minus 11 आ जाएगा। minus 11 यहाँ लिख देता हूँ, minus 11 डिटर्मिनेंट a is equals to minus 11 आ गया। अब a अगर ये है तो एड जॉइंट a जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा -5 और ये 3 हो जाएगा -3। 2 क्रॉस 2 में तो ट्रिक चल जाती है, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन -11 इंटू 2 -5 -3 2, ये हमारा ए इनवर्स आया है। अब हम निकालेंगे x, दिस इम्प्लाइज x बराबर है ए इनवर्स इंटू बी। x की जगह लिख देंगे x कॉमा x एंड y 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट है 2 -5 -3 2 इंटू बी को मत भूल जाना, एंड में उसी की जरूरत पड़ती है 1 और 7। तो क्लास बोलेगी -1/11 तो ऐसे है 2 -35 2 -2 -35 और -3 + 14, अगर साथ हो तो मल्टीप्लाई आपने करना है। -1/11 इज इक्वल्स टू -33 और 11, तो ये जब अंदर जाएगा -33 बाय -11 और 11 बाय -11, सो दैट विल बी 3 एंड नीचे आ जाएगा -1 ऐसे करके। x एंड y विल बी इक्वल्स टू 3 एंड -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन था, तो 2 क्रॉस 2 तो 1 सेकंड में हो जाता है। मेन दिक्कत आती है 3 क्रॉस 3 में, जहां पर आपको अपनी कैलकुलेशंस ए इनवर्स निकालने में बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 28 जो है वो 3 क्रॉस 3 का है, बट थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। माइनर कोफैक्टर बेटा मैं बोर्ड पे निकाल भी दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर कोफैक्टर्स आराम से निकल जाएंगे एग्जाम्पल 28 में, मगर आपको वहां पर खुद निकालने पड़ेंगे और इसको लापरवाही में मत देखना। ये जो क्वेश्चन है ये सीधा 4-5 नंबर का आएगा, एंड में आएगा, और ये पास कराने के काम आता है बच्चों को। इस क्लास में जिनका मैथ्स वीक होता है उनको तो ये जरूर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको 100 लाने हैं उनको जरूर करना चाहिए। बाकी बंदा लापरवाही करता है कि एंड में देख जाऊंगा, इसमें एंड में मत देखना, इसमें एंड तक समझ के चलना है इसको। अब फिर दोबारा देख लो, एनसीईआरटी में एक स्टेप उन्होंने मिस किया हुआ है, हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर। कैसे लिखेंगे बेटा, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 इंटू, अगर साथ हो तो x y z इज इक्वल्स टू 8 1 4। यहां थोड़ी सी चालाकी करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म a x इज इक्वल्स टू b, a ये है, x ये है और b ये है। मैं कोई भी ऐसा स्टेप नहीं करूंगा जहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो
ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, या फिर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। इसका एडजॉइंट निकालने में भी नानी याद आएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालने में भी नानी याद आएगी। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो दैट विल बी 3 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 2, मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 4 2 प्लस 3 इंटू 2 1 4 माइनस 3। तो क्लास बोलेगी 3 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4। तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस 10 माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30, दैट विल बी माइनस 33 में से 16 जब जाएगा दैट विल बी आपका माइनस 17। डिटर्मिनेंट ए आ गई माइनस 17 मतलब खतरा। अब इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे A11। A11 अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो आप बहुत अच्छे हो। A11 में यहां खड़े होकर डायरेक्ट वैल्यू जो निकाल सकता है, डायरेक्ट निकाल दोगे तो ठीक है, नहीं निकालोगे तो नॉर्मल तरीके A11 वही होगा 1 2 2 माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। A11 आ जाएगा माइनस 1। A12 में यहां खड़े होकर हम देखेंगे 2 2 4 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस 8, क्योंकि इसमें माइनस का निशान आ जाता है। A13 यहां जब हम खड़े होंगे सो दैट विल बी माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप सबसे पहले मेरे को पॉज कर दो और कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स अब आपको निकालने आने चाहिए। मैं बुक से देख रहा हूं -5 -6 1 -1 9 और 7, ये कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, दैट विल बी -1 -5 -1 -8 -6 9 और दैट विल बी -10 1 एंड 7। ये मेरा एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली जो x की वैल्यू है, जो x बराबर है x y z बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए इज 1 अपॉन -17 इंटू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 टू बी मल्टीप्लाइड बाय, जिसको भूल मत जाना, दैट इज b है 814। ये कैलकुलेशन आपके हवाले वतन साथियों, जब आप x y z करोगे सो दैट विल बी -1/17, अगर चाहो तो -8 -5 और -4, 8 और 5 13, ये -17 आएगा। दूसरी वाली वैल्यू क्या आ रही है भैया, वो -34 आ रही है और तीसरी वैल्यू -51 आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज x, y, z जब -17 अंदर जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 2 और z बराबर आ जाएगा 3। मैंने कहीं कोई चालाकी नहीं करी, मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सारी कैलकुलेशन इज टोटली डिपेंडेड ऑन यू। ये सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसमें सारी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद जो आता है दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 29। अगर ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल नंबर 29 को एक बार आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, उन्होंने ये बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। जिन्होंने 10 से मेरे साथ हैं उनको पता है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट वन नंबर बी x, let second number be y, third number be z। तो the sum of three numbers is 6, मतलब x plus y plus z is equals to 6। अब वो बोलता है कि if we multiply the third number by 3,
इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर जो है वो y है. इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड add second number ओ थर्ड नंबर बाय 3 बोला था, मैं गलत चला गया, मैं मेरे दिमाग में वो चल रहा था. इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, z था थर्ड नंबर. इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड add the second number is y, we get 11, that is 11. ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई. और लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, वो कहते हैं बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर वी गेट डबल द सेकेंड नंबर, वी गेट डबल द सेकेंड नंबर. तो हमारी जो तीसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0. ये 2y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. बहुत अच्छे तरीके से अगर लिखनी है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, 0x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11 और x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0. अगर देखोगे तो 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 बराबर आ जाएगा इनटू एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा 6 11 और 0. फिर ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा. हाथ के हाथ जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मैं बुक से ही देख रहा हूँ, मैं चालाकी कर रहा हूँ यहाँ पर. इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 आ रही है और इसका एडजॉइंट a जो आ रहा है, एडजॉइंट a एक एक को फैक्टर उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने निकाला हुआ है. तो एडजॉइंट a जो आ रहा है वो आ रहा है 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1. बेटा जो मैं कर रहा हूँ वो तुमने नहीं करना, तुमने इसे प्रॉपरली करना है. और ये गलती बहुत लोग करते हैं, बाद में सिर्फ पछताने को मिलता है, ये बात याद रख लेना. तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/9 इंटू 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 इंटू 6 11 0 6 11 0. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9. आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल बी 9 18 और 27. तो इट विल बी 1 2 एंड 3. जब ये 9 अंदर जाके डिवाइड होगा तो x y z बराबर आ जाएगा 1 2 एंड 3 के. x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की 2 और z की 3. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सिंपल सी बात है. ये करने के बाद एनसीईआरटी की 4.6 में वो बोलता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी. फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, के सॉल्व होगा या नहीं होगा. कैसे होगा ये बात की बात है. एक सेकेंड होल्ड करना. ओके बेटा, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद 7 से लेके 16 तक आप लोगों को सॉल्व करना है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड 4.6 मैं आपके साथ बैठकर करूंगा. फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.